नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर में फैल रहे नशे के आतंक की और इसकी वजह से कैसे राजनीतिकरण करके लोगों को नशे की गिरफ्त में लेकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, फिर चाहे से वो बुजुर्ग हो, युवा हो। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता नितिन गढ़वी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बाड़मेर से आते हैं, वहां पर नशे की हालत ऐसी है कि कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो भी नशे का बंदोबस्त करना पड़ता है बुजुर्गों के लिए, या फिर छुप छुप के नशा लेने में युवा भी अभी वहां पर मास्टर हो रहे हैं। आए दिन मैं सुनती हूँ कि ये तस्करी पकड़ी गई, ये जखीरा पकड़ा गया। इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के नशे के कारोबार को वहां पर अभी पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन सिर्फ पकड़ के वापस मुझे लगता है छोड़ दिया जाता है। एक दिखावटी वो सीन बना के कि हाँ देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन असली कार्यवाही अभी जमीनी तौर पर किस तरह की चल रही है? सबसे पहले मैम, बाबा चंचल नाथ जी की तपोभूमि से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया। और आपने जो कहा कि बाड़मेर के अंदर नशा है, ये केवल बाड़मेर की नहीं, पूरे भारत की बहुत बड़ी समस्या है। और आज की नहीं है, इतिहास अगर हम उठा के देखें तो जिस समय सिल्क रूट हुआ करता था चाइना से लेके अफगानिस्तान तक, तो उस समय वहां से कपड़ा आता था, कपास आता था, रेशम आता था, और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से अफीम जाया करता था। और हमारे जैसलमेर में अगर देखा जाए तो यहाँ पालीवाल जाति के लोग रहते थे, जिनके बहुत बड़े अफीम के व्यापारी हुआ करते थे। तो ये जो पुराने समय से रीतियाँ चली आ रही है। और हमारे जो पुराने लोक देवता हैं, जितने भी संत हुए, नाथ हुए, उनमें ये प्रथाएं चलती थी। जैसे आज हम रामदेव जी का या अड़बू जी का, गोगा जी का नाम लेते हैं, तो उनके भी भजनों में और उनमें जब भी कहते थे कि उनकी मुलाकात होती थी तो अमल का सुंबल गाला जाता था। तो ये अफीम अफीम जैसे डोडा पोस्ट जो आजकल लोग कहते हैं, तो बाड़मेर में इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस समय इसका ठेका प्रथा हुई थी, ठेके पे दिया जाता था, तो ज्यादातर किसान वर्ग के लोग और पशुपालक, जिसमें से जाट, बिश्नोई, देवासी और भी कई सारे जो किसान और पशुपालन का काम करते थे, वो ये नशा किया करते थे। बुजुर्ग लोग, युवाओं में इसमें किसी में नहीं था। और SC ST माइनॉरिटी के लोग तो बहुत ही इससे दूर थे। और जब से अंग्रेज आए यहाँ पर, तब हमारे को जो हमारे दादा परदादा जो बता के गए कि ये ना तो चाय में समझते थे ना शराब में समझते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में SC ST और OBC के लोगों में, क्योंकि इनके पास इतनी धन दौलत या जमीनें हुआ नहीं करती थी और ये पशुपालक रहते थे, तो इनमें इतनी नहीं थी इसकी डोडा पोस्ट और अफीम की। लेकिन जो किसान वर्ग है, उसमें बुजुर्गों को उस समय की लत लगी हुई है। और जो ये राजा महाराजाओं का शौक हुआ करता था, हमारे यहाँ कहावतें हैं, गीतों में गाया जाता है कि अमल लेवे गजपति, दारूड लेवे दातार। तो ये चीजें पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आ रही है। आज इस समय में राजनीतिकरण हो रहा है। कोई सरकार आती है ठेके चला देती है, कोई सरकार आती है बंद कर देती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब आप शराब के ठेके चला सकते हैं, आप भांग के ठेके चला सकते हैं, किस नाम पे? क्योंकि किसी में धार्मिक आस्था का मुद्दा आ जाता है, किसी में रेवेन्यू का मुद्दा आ जाता है। आज बिहार गवर्नमेंट ने अगर शराब बंद की है तो वहाँ की क्या स्थिति है? आज आप गुजरात में जाकर देखिए, शराब बंद ही है, लेकिन गुजरात में आपको होम डिलीवरी पे शराब मिल जाती है। और जैसे कि बाड़मेर जैसलमेर में डोडा बंद है, तो डोडा बंद सिर्फ कागजों में है। बाकी डोडा पोस्ट की जितने भी हमारे रोज पकड़े जा रहे हैं, आपको पता होगा विकास कुमार IG हर दूसरे दिन अखबार में कोई न कोई तस्कर पकड़ते हैं। तो जब डोडा बंद ही नहीं हो रहा है, और ये प्राकृतिक चीज है, नशा में, मैं साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, 21 दिन से ज्यादा कोई भी चीज अगर आप रिपीट करते हैं तो वो नशा बन जाता है। जिस तरह से हम रोटी खाते हैं, तो रोटी 4 की जगह अगर 8 खाएंगे तो नुकसान करेगी। तो उसी तरह से डोडा पोस्त और अफीम का जो नशा लेने वाला किसान वर्ग है, ये पशुपालक वर्ग, ये इसका दुरुपयोग नहीं करते थे। और आज की जो युवा पीढ़ी, इसके बंद होने के कारण स्मैक और MD जैसे जो केमिकल्स में से घुस रही है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। बाड़मेर की ये जो
आप कह लीजिए जो सरहद है वहां पर तो एमडी की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। आप मान सकते हैं साफ साफ इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है, नहीं तो इस मुद्दे को इतना ज्यादा मान लीजिए कार्रवाइयां कर करके छोड़ दिया जाता है, ऐसी खाना पूर्तियां नहीं होती। सबसे पहले तो मैं किसी भी चीज को मानता नहीं हूँ, जानता हूँ और 101% श्योर है इस हिंदुस्तान के अंदर बिना राजनीतिक संरक्षण और शासन के कहे एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये सच्चाई है और इसको जितना जल्दी जनता समझ ले, जितने भी नेता हैं उन्हें भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए। फिर बाड़मेर के भाटी हो, हरीश चौधरी हो, कोई भी नेता, सभी पार्टियां मैडम जब वोटों का वक्त आता है तो मुझे याद है हेमाराम जी चौधरी ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी और बीजेपी के एक लोग भी अब आवाज उठा रहे हैं। तो अब इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं। वो एक रात इंदौरी का शेर आपने सुना होगा कि सुना है सीमा पर तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। तो उस हिसाब से ये अब चुनाव आने वाले हैं और जो शासन अभी है राजस्थान में उसको लग रहा है कि पंचायती राज में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। तो कम से कम इस चुनावों के लिए सही उन बुजुर्गों और उन बुजुर्गों के परिवारों को जिनको मैं जानता हूँ, जो उस समय अपने उनको नहीं था इतना ज्ञान, शिक्षा की कमी थी और उनको लत लग गई। तो अब मैं तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद करता हूँ कि वो तुरंत से तुरंत उनके ठेके खोले जाएं और या फिर एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें पता किया जाए कि कितने युवा इसमें इन्वॉल्व है, उनको तो रिहैब में डालकर छुड़वाने की कोशिश की जाए सरकार के द्वारा। और जो बुजुर्ग हैं उनको उनकी मात्रा के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से और जिस तरह से पहले चलते थे वैसे वापस चालू करना चाहिए। इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है, रेवेन्यू भी आएगा और तस्करी भी बंद होगी, अपराध घटेगा। तो अपराध घटेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगा, राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इससे राजस्थान की सरकार को भी फायदा है और जनता को भी फायदा है। बहुत ही अच्छी सलाह आपने दी नितिन जी यहाँ पर, लेकिन सलाह हम यहाँ पर सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये एडवाइसेस उन लोगों तक पहुंचे जो इन पर काम करके इस अपराध की दुनिया को जड़ से खत्म कर सके। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं नशे के विरुद्ध हूँ और कोई भी व्यक्ति अगर है सभ्य समाज का नशे के विरुद्ध होगा, लेकिन नशे को पालने के लिए अगर सरकार देती है तो उसमें जनता का कोई दोष नहीं होता। सबसे पहले सरकारों का, शासन और प्रशासन का दायित्व होना चाहिए कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि जिसमें नशा हो ही ना। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।